बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये ओ लेवल्स की इकनॉमिक्स में पढ़ाई जाने वाली बुक है। ये ज़्यादातर इंडिया में, पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है। ब्रायन टिटली इनके राइटर हैं और ये नाम है, और ये सेकंड एडिशन है। ठीक है, ये ओ लेवल्स का सब्जेक्ट इकनॉमिक्स उसमें पढ़ाई जाती है। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे, द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अच्छा, मैंने बिज़नेस का भी लेक्चर एक रिकॉर्ड किया है जिसमें मैंने ये इसके स्टार्ट वाले सारे चैप्टर पढ़ाए हैं, जिसके अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमने पढ़ा हुआ है लैंड क्या है, लेबर क्या है, कैपिटल क्या है, एंटरप्राइज क्या है। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। whenever any business has to start production of goods and services, these are the basic factor which are required for the production. अच्छा, ये हम बिजनेस स्टडीज़ की बुक है। बिजनेस स्टडीज़ की बुक भी मैं आपको दिखाता चलूँ। ये बुक है बिजनेस स्टडीज़ की ओ लेवल्स की, और ये 5th एडिशन है। और ये हम इसका फर्स्ट लेक्चर मैं दे चुका हूँ, फर्स्ट चैप्टर का, जिसके अंदर हमने फैक्टर प्रोडक्शन वगैरह पढ़े हैं। लाजिम है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने इकोनॉमिक्स रखी है ओ लेवल्स में, तो वो बिज़नेस स्टडीज़ भी रखता है। तो इसलिए अगर आप बिज़नेस स्टडीज़ भी पढ़ना चाहें तो वो आपको मेरे लेक्चर्स में बिज़नेस स्टडीज़ का फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा, जिसमें मैंने फैक्टर प्रोडक्शन को डिटेल से डिस्कस किया है, जिसमें हमने ह्यूमन वांट्स, जिस तरह ये सेक्शन 3 में सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स दिया हुआ है, वांट्स क्या है, नीड्स क्या है, ये सारा कुछ हम कर चुके हैं। इसमें हमने नीड्स वगैरह भी पढ़ी हैं। तो नीड्स और वांट क्या होती हैं? नीड्स बेसिकली सर्वाइवल के लिए चाहिए होते हैं, जैसे बेसिक नीड्स हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। और वांट्स जो हैं दोज थिंग्स दैट मेक योर लाइफ कंफर्टेबल। फिर कंजम्पशंस भी हमने पढ़ ली हुई है, कंजम्पशन यूजिंग अप द गुड्स एंड सर्विसेज। फिर इसमें जो न्यू चीज़ है जो बिजनेस स्टडी के चैप्टर में नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में, वो है टाइप ऑफ गुड्स, जिसमें कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स हैं। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स हैं। तो कंज्यूमर गुड्स बेसिकली क्या होती हैं? द गुड्स विच आर यूज बाय एन अल्टीमेट कंज्यूमर विच सेटिस्फाइड द कंज्यूमर वांट, जो कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करती हैं और यूज अप हो जाती हैं। लाइक अ सोप, जैसे आप सोप बाय करो तो आप उसको यूज़ करते हो, वो फिनिश हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट की भी फर्दर 2 कैटेगरी, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल में आप ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक रहती हैं, विच लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और नॉन ड्यूरेबल ऐसी हैं जो कि पैरिशेबल होती हैं, जैसे नॉन ड्यूरेबल पैरिशेबल नेचर की होती हैं, लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फूड स्टफ। बेसिकली ज़्यादातर ऐसा होता है, और भी ऐसा स्टफ भी होता है जो फूड स्टफ नहीं है लेकिन वो पैरिश हो जाता है। तो पैरिशेबल आइटम्स जो हैं वो नॉन ड्यूरेबल है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम लाइक वॉशिंग मशीन है, तो ये ड्यूरेबल आइटम है। तो ये आपकी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में आएगी। इसी तरह सर्विसेज, कंज्यूमर सर्विसेज क्या होती हैं? जो किसी स्पेसिफिक नीड को पूरा करती हैं, जैसे हेयर ड्रेसर की सर्विसेज है, मेंटेनेंस, किसी भी चीज़ की मेंटेनेंस जो है वो इसमें आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएँ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, यानी ये प्रोड्यूस करती हैं फर्दर कंज्यूमर गुड्स को। और ये इसकी बड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई, मैन मेड रिसोर्सेज विच हेल्प टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज आर नोन एज कैपिटल गुड, लाइक मशीन, प्लांट एंड मशीनरी जो फैक्ट्रीज में यूज़ होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं कैपिटल पब्लिक गुड्स के। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं गुड्स की, जिनमें हमारे पास
कैपिटल गुड्स के बाद हमारे पास हैं कुछ एक और कैटेगरी है जिसमें हम ऑनरशिप के लिहाज से गुड्स को डिवाइड करते हैं या सेक्टर के लिहाज से डिवाइड करते हैं कि किस तरह से गुड्स जो हैं वो कौन कौन सा सेक्टर प्रोड्यूस करता है। लाइक पब्लिक गुड्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस करता है, गुड्स विच आर प्रोवाइडेड बाय पब्लिक सेक्टर लाइक गवर्नमेंट। और इसकी एक और डेफिनेशन भी आप इसमें लिख सकते हैं कि विच आर नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरी इन नेचर। नॉन एक्सक्लूडेबल मीन्स दैट अगर आप इनको किसी पर्सन को एक्सक्लूड नहीं कर सकते उसको यूज़ करने से, यानी आप किसी को मना नहीं कर सकते कि यार ये आप यूज़ ना करो। लाइक अ पब्लिक पार्क, तो पब्लिक पार्क में आप लोगों को मना नहीं कर सकते, ठीक है। ये साइड पे मैंने थोड़ा सा डिफाइन भी किया हुआ है, नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवलरी इन नेचर। यानी नॉन राइवलरी का मतलब है कि अगर एक बाय करेगा, एक कंज्यूम करेगा तो दूसरे के लिए वो कम नहीं पड़ जाएगा, यानी दूसरे के लिए भी वो उतना ही अवेलेबल है जितना वो पहले के लिए अवेलेबल है, ठीक है। जिस तरह एक रोड है तो उस रोड पे कोई भी आ जा सकता है, गुजर सकता है। पार्क है, पब्लिक पार्क है, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं। तो अब एक प्राइवेट गुड भी एक आइटम है जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, उसको आप लिख सकते हैं। प्राइवेट गुड्स आर बेसिकली गुड्स विच आर प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर जो भी गुड्स प्रोवाइड करता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है उनका उसके पीछे, ठीक है। लेकिन पब्लिक गुड्स बेसिकली पब्लिक वेलफेयर के लिए होती हैं। मैरिड गुड्स, तो मैरिड गुड्स जो हैं वो उसकी भी एक बड़ी ब्रॉड कैटेगरी है। वो उसको हम यूँ डिफाइन करेंगे, फॉर विच बेनिफिट इज़ नॉट एक्नॉलेज्ड बाय कंज्यूमर, यानी ऐसी गुड जिसका बेनिफिट कंज्यूमर एक्नॉलेज नहीं करता पूरी तरह, यानी वो रियलाइज़ नहीं करता कि मुझे इसका कितना बेनिफिट है। जिस तरह एजुकेशन है, एजुकेशन भी एक ऐसी गुड है या सर्विस है जिसको लेने वाला स्टूडेंट उसको फुली एक्नॉलेज नहीं कर रहा होता उसका बेनिफिट, तो वो मैरिड गुड्स है। और ये नॉर्मली अंडर प्रोड्यूस होती हैं, अंडर कंज्यूम्ड होती है, क्योंकि लोग इसको प्रॉपरली एक्नॉलेज नहीं करते, तो ये अंडर कंज्यूम होती हैं। तो मैरिड गुड्स आप देखें, जैसा मैंने पब्लिक गुड की बात की, तो पब्लिक गुड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब गवर्नमेंट जो है वो भी मैरिड गुड प्रोड्यूस करती है, वो मैरिड गुड भी प्रोड्यूस करती है, लाइक एजुकेशन, स्कूल्स वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह वो प्रोवाइड करती है। तो मैरिड गुड्स, इसका मतलब है मैरिड गुड्स जो है वो पब्लिक प्रोवाइड कर रही है आपको। मैरिड गुड्स जो है पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह मैरिड गुड्स आपको प्राइवेट सेक्टर भी प्रोवाइड करता है, यानी एजुकेशन आप प्राइवेट स्कूलों में भी गेन करते हैं, ठीक है। तो